हम 26 तारीख में दिल्ली में घुसेंगे। जिसमें दम है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो रोक के दिखाए, और अगर रोक दिया तो माँ का दूध पिया, नहीं तो उसकी माँ ने आटा चून पानी में गिर के पिया रखा। हम अपने ट्रैक्टरों के साथ, हम अपने राजपथ पे हम परेड करेंगे। आज़ादी के बाद हमारा राजपथ है, किसान का राजपथ है, देश किसान प्रधान देश है हमारा। जो सरकार भी ये कहती है कि आप किराए के टट्टू हैं, किराए पे बुला के आपको, उसके ऊपर कुछ कमेंट आपका? सरकार तो हमारे पैसे से चल रही है, हम सरकार हमारी टट्टू है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है रवि भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन देश का किसान, देश का युवा, देश का बुजुर्ग यहां पर डटा हुआ है सज्जनों। और आज मैं बात करूंगा, इनके दिल की इच्छा जानूंगा कि इनकी आवाज कितनी दूर तक गई है, क्योंकि सरकार के साथ छठवें दौर की वार्ता असफल रही है। और ये हमारे साथ किसान हैं आप, और यहाँ पर डटे हुए हैं। लगभग 1 महीने का दिन बीतने वाला है, लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची है। और कान खोलकर सुन लीजिए सरकार, कान खोलकर सुन लीजिए, ये किसान हैं, ये कृषि प्रधान देश के किसान हैं। इन्होंने अपने गेहूं, चावल और खून पसीने से इस देश को सींचा है। क्या नाम है गुरुदेव और कहाँ से आए हैं? चांदबीर सिंह, प्रदेश सचिव किसान यूनियन। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं। क्या लगता है सरकार मौन है? गांधी जी के तीनों बंदर बन गए हैं सरकार? क्या लगता है? सरकार मौन नहीं है, सरकार मानने की। सरकार ने भी 2 कदम पीछे हटाए, हमने भी 2 कदम पीछे हटाए, और हो सके हमारी कल भी वार्ता है, कल भी मीटिंग है। हमारे जितने भी आंदोलनकारी, जितने हमारे संयुक्त मोर्चा है, सबकी मीटिंग कल भी होगी जी। इस बातचीत को आगे लेकर चलिए और किसी नतीजे पर पहुंचाइए, क्योंकि किसानों को शौक नहीं है यहाँ पर भीगने का, नंगे पैर रहने का, अपने परिवार से दूर रहने का। और सुन लीजिए कान खोलकर, ये आत्मा है, ये भारत कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर आवाज निकलेगी तो दूर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बनता है देश का थोड़ी दूर पर कानून, जहाँ रखा है संजो कर संविधान। लेकिन संविधान का अधिकार इन किसानों को भी है जनाब, और इसीलिए ये आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं? करण बालियान, मुजफ्फरनगर, यूपी से हैं। क्या लगता है योगी जी ने हित किया या नहीं हित करके यहाँ बिठा दिया? योगी जी ने इतना हित किया, यूपी में 5 साल हो लिए, गन्ने के 10 रुपए नहीं बढ़े किसान के, पर्ची पर रेट नहीं डल रहा, उस पर 0 लिख रहा, फिर ये बाद में क्या रेट देंगे क्या नहीं, इन्होंने ये नहीं बताया हम क्या रेट देंगे। ये कहते हैं 14 दिन में, जब मोदी जी सरकार में आए थे उन्होंने कहा था 14 दिन में किसान को हम पेमेंट देंगे, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं देंगे तो उस गन्ने पर ब्याज देंगे। ना तो पेमेंट देते ना ब्याज देते। और मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना कुछ नहीं है मोदी जी का। 56 इंच का सीना किसान का है, जो रजवाए में रात को बढ़ के जनवरी के महीने में पानी चलाता है, वो किसान का सीना है 56 इंच का। मोदी जी घर में रहता है, उसे नहीं पता क्या कैसे खेती हो, ना योगी जी को पता कैसे खेती हो। जो किसान है वो बताओगे, हम है किसान, खेती कैसे हो। 56 इंच का सीना किसानों का भी है मोदी जी, सुन लीजिए। और दूसरी बात, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ये किसान यही रहेगा, यही डटा रहेगा। और सरकारें बनती हैं आम आदमी के वोट से, और सरकारें गिराता भी आम आदमी है, लेकिन किसान क्या सरकारें गिरा सकता है? किसान की इतनी ताकत है, मोदी जी को पता। दिल्ली में चारों तरफ तक दिल्ली का सांस बंद कर दिया किसानों ने। और ये किसान जो है नहीं अपनी सारी मान मनवाओगे। मोदी जी सरकार में कहते थे जो निर्णय लेते हैं वो सर्वोपरि है, वो पीछे नहीं हटते। हमने इसमें बैक गियर लगा दिया मोदी सरकार में। पहले तो ये देखो बैक गियर 2 कदम पीछे हटी मोदी सरकार। किसानों की 2 मान माननी और किसानों की सारी मान मनवा हटेंगे किसान यहाँ से। इससे पहले किसान उठने वाला नहीं। ये किसान ओले में, बारिश में, धूप में, गर्मी में, जब खेत में पूरा दिन काम कर ले तो मोदी जी क्या ऐसा पीछे हटाओगे? किसान तभी जाएंगे जब तीनों कानून वापस जाएंगे। क्यों? सरकार सुनो, ये हैं युवा, ये भी छोड़कर पड़े हुए हैं घर से अपने दूर, और यहाँ हैं आज गाजीपुर बॉर्डर पे। गुरुदेव नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और कब से अलख जगा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे? अंकित बालियान, उत्तराखंड, देहरादून से है। उत्तराखंड से। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सिर्फ
हरियाणा और पंजाब के किसान ही धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे तो सारे किसान माने बैठे हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश का किसान सड़कों पे है। पूरे देश के किसान ने दिल्ली घेरी हुई है, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश का किसान सड़कों पे है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा और पंजाब का ही देश किसान सड़कों पे है, पूरे देश का किसान सड़कों पे है। पूरे देश का किसान मोदी सरकार से तराई है, अलग पंजाब ने जगाई। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से जनपथ और राजपथ होते हुए लाल किला तक पैरेड निकलेगी। क्या आग्रह है राष्ट्रपति भवन से जब पैरेड निकलेगा, क्योंकि 26 जनवरी का दिन नज़दीक है, गणतंत्र दिवस है। कुछ किसान ये भी बोल रहे थे कि मैं सरकार को अल्टीमेट देता हूं कि अगर सरकार ने ये 3 काले कानून वापस नहीं ले हुए तो हम पैरेड भी करेंगे। सत्य 1 करोड़ किसान 26 जनवरी में दिल्ली में घुसने वाले हैं। जिस सरकार किसी में भी दम है रोक के दिखाए, या तो 3 काले कानून वापस हो, नहीं तो 1 करोड़ किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे 26 जनवरी में। हम अपने ट्रैक्टरों के साथ, हम अपने राजपथ पे हम परेड करेंगे। आज़ादी के बाद हमारा राजपथ है, किसान का राजपथ है। देश किसान प्रधान देश है। 95% जनसंख्या हमारी है और हमें ही ठगा जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा? इस देश में 95% किसान है, 2% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। किसी प्रधान देश है गृह मंत्री जी। देश का किसान जाग चुका है। देश का किसान बहुत ज्यादा जाग चुका है। इतना अभी तक नहीं जागा था। देश के किसान को अब सब पता है, सब पढ़े लिखे उनके बच्चे हैं। तो अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और देश का किसान अपनी वास्तविक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में आया हुआ है। वास्तविक आजादी की लड़ाई लड़ेगा भी ये किसान, जीतेगा भी ये किसान, और 26 तारीख को अपने राजपथ पर पैरेड भी करेगा ये किसान। तो सुन लीजिए गृह मंत्री जी, ये कृषि प्रधान देश है और अब निकलिए आप अब और आइए रोड पर और ग्राउंड लेवल पर काम कीजिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर किसान हमारे मौजूद हैं पिछले 1 महीने से। और अब आप अपनी जिद छोड़िए। आपने जो कह दिया वही सत्य नहीं, वही यथार्थ नहीं, वही है सत्य। असत्य नहीं हो सकता है। किसानों के साथ मिलकर बैठकर वार्ता कीजिए, ऐसी मेरी भी आग्रह है। कृषि प्रधान देश में किसानों की वैल्यू, किसानों की इज्जत, किसानों की अहमियत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ और हमारे साथ सारे किसान मानते हैं। चलते चलते कुछ क्या 2000 रुपये जो भीख है वो नहीं चाहिए। हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। हमारी फसल को किस रेट पे खरीदा जाएगा हमें उसकी गारंटी चाहिए। हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए। हमारा जो सरकार भी ये कहती है कि आप किराए के टट्टू हैं, किराए पे बुलाया गया आपको, उसके ऊपर कुछ कमेंट आपका? सरकार तो हमारे पैसे से चल रही है। हम सरकार हमारी टट्टू है। हम सरकार के टट्टू नहीं है, या हम किसी के सरकारी 2000 रुपये 5000 रुपये के टट्टू नहीं है। हम सरकार को हम इनकम टैक्स देते हैं, सरकार को हम सारे टैक्स देते हैं, उससे सरकार चल रही है। तो सरकार आपको जाने क्यों नहीं देना चाहती? दिल्ली क्यों नहीं जाने देना चाहती? सबसे बड़ा सवाल, और 1 महीने से जो हर आम आदमी और हर इंसान के बीच में गूंज रहा है कि 1 महीने से आपको दिल्ली के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जाता? दिल्ली तो हम जाना नहीं चाह रहे हैं। हम अभी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जिस दिन हम दिल्ली चाहेंगे तो किसी सरकार में हिम्मत नहीं कि हम लोगों को रोक दें दिल्ली जाने से। दिल्ली तो हमारी है। किसकी है दिल्ली? दिल्ली तो इस देश के वोटर की है, इस देश के किसान की दिल्ली है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। जिस दिन हम दिल्ली में चाहेंगे उस दिन घुस जाएंगे। हम 26 तारीख में दिल्ली में घुसेंगे। हमारा किसानों का आह्वान है, 1 करोड़ किसानों के साथ 26 तारीख में हम दिल्ली घुसेंगे। जिसमें दम है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया, वो रोक के दिखाए। और अगर रोक दिया तो माँ का दूध पिया, नहीं तो उसकी माँ ने आटा चून पानी में घेर के पिया रखा। शब्दों की कमी है, निशब्द हूँ, क्योंकि सरकार विरोधी जो कानून है, जो ये किसान विरोधी कानून है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम कहीं तक भी जा सकता है। और जिम्मेदार होगी कौन? सरकार। तो सरकार जनाब ध्यान से समझो बात को, किसानों की मर्यादा को समझो, उनको इज्जत करो और किसान के बात एक बार फिर से समझो और उनके पर चर्चा करो। इतने अच्छे अच्छे कानून लाए भाजपा वाले, हमने भी वोट दी। हम सब ने भाजपा को वोट दी। लेकिन जब किसान ये कह रहा है कि जी ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, मतलब मैं आपको कोई चीज़ आपकी जेब में गिरने लगूं और आप कहो जी नहीं भाई साहब रहने दो, तो मैं कौन हूँ जी गिरने वाला आपकी जेब में कोई चीज़? हमने हर चीज़ में भाजपा को सपोर्ट करा था।
उसे वोट दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कुछ अच्छे कानून भी लाए। आपको रोकूंगा। आपने कहा कि जब मर्जी तब घुस जाऊंगा दिल्ली में। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, CISF उनकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनकी है, कैसे घुस जाएंगे? पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है, CISF भी हमारी है, सब हमारे ही लड़के हैं, किसानों के बेटे हैं, हम भी उसी परिवार में से हैं। मेरे भाई भी फौजी हैं, मेरे परिवार में से 2 लोग फौज में हैं। तो जब वे फौजी हैं और हम 6 अंदर घुसने वाले और 2 रोकने वाले, तो कौन घुसेगा अंदर? 6 घुसेंगे या 2 घुसेंगे? रोक देंगे। आत्मा बोल रही है, मर्यादा के साथ रूह की आवाज़ सुनिए और इसके बाद इसको स्थगित कीजिए सारा कुछ और अपने घर से निकल कर आइए और किसानों के साथ वार्ता कीजिए। मैं था रवि भट्ट और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या, गाजीपुर बॉर्डर से। शान एकता जिंदाबाद। ताल ठोक कर किसान बोलते हैं, दिल्ली में आएंगे, जश्न मनाएंगे, तीनों बिल वापस लेकर जाएंगे। और इसी बाणी के साथ अपनी बाड़ी को देता हूं मैं विराम। मैं हूं रवि भट्ट और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या। शुभकामना आप सभी को।